हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्त कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, उसके दूसरे पॉइंट प्रश्नावली 5.2 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है और उनका हमें वर्ग ज्ञात करना है। इनका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सर्वसमीकरणों के रूप में बदल लेंगे। सर्वसमीकरण के रूप में बदलने पर हमारे पास इनका वर्ग ज्ञात करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वसमीकरणों के प्रयोग द्वारा हम इनका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो हम कौन सी सर्वसमीकरण का प्रयोग करने वाले हैं, तो हम एक तो सर्वसमीकरण का प्रयोग करने वाले हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल में हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। ठीक है, एक तो हमारी ये सर्वसमीकरण इन पर लागू करेंगे और एक हमारी एक और सर्वसमीकरण होती है, कौन सी, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली। इस सर्वसमीकरण के प्रयोग द्वारा भी हम इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो सर्वसमीकरण हैं और इनके प्रयोग द्वारा हम इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहली संख्या क्या है, 32 है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2, क्योंकि 30 में 2 जोड़ने पर हमारे पास क्या होगा, 32 प्राप्त होगा और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, 32 की स्क्वायर ज्ञात करनी है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हमने मान लिया ये क्या है, ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो इसे हम सर्वसमीकरण में रख देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ए की स्क्वायर करनी है हमें, मतलब कि 30 की स्क्वायर हमें यहाँ पे करनी है। 30 की स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दी और अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी की स्क्वायर, मतलब कि हमारे पास क्या है, बी का मान क्या है, 2 है, तो 2 की स्क्वायर प्लस 2 और ए बी, मतलब कि ए हमारे पास क्या है 30 है और बी हमारे पास क्या है 2 है, तो इनका हमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 900 प्लस में 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। 30 का 2 से किया हमारे पास आ गया 60 और 60 का 2 से किया 120। ठीक है, इनका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 और 4 904 और 120 हमारे पास हो जाएगा 1024। ठीक है, मतलब कि 32 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 1024। और इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, 35 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 35 का स्क्वायर भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं, 35 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5, क्योंकि 30 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। और इसका एक और भी तरीका होता है 35 का स्क्वायर ज्ञात करने का, वो क्या होता है कि इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है, मतलब कि इसका पहला हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे 25 लिख देना है। ठीक है, इसके स्क्वायर में 25 तो अवश्य ही आएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। स्क्वायर अब हम ज्ञात कर रहे हैं तो मतलब कि इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसके स्क्वायर में 25 तो अवश्य ही आएगा। और अब हम क्या करेंगे, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 में 1 बढ़ा के, ये जो हमारी इस संख्या है, इस संख्या का क्या गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे, मतलब कि 3 में 1 जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, 4। अब इनका गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 12 25। ऐसे ही अगर हमें 45 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो हमें यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक क्या है, 5 है, मतलब कि इसके स्क्वायर में क्या आएगा, 25 तो अवश्य ही आएगा। ठीक है, अब 4 में 1 बढ़ा के, मतलब कि इसके 5 से गुणा कर देंगे, तो 4 5 20। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं 45 की स्क्वायर। इस प्रकार से 55 35 25 किसी भी स्क्वायर आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ट्रिक होगी, जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इस प्रकार से भी आप 35 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 12 25। ठीक है, और सर्वसमीकरण के प्रयोग द्वारा भी आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में हमारे पास क्या, 86 की स्क्वायर ज्ञात करनी है, 86 की स्क्वायर ज्ञात करनी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 6 की होल स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 4 की होल स्क्वायर, क्योंकि 90 में से 4 घटाएंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 86 प्राप्त आएगा। तो इस प्रकार से हम ये दूसरी सर्वसमीकरण इस पर लागू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, a माइनस बी के रूप में है, a माइनस बी की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a की स्क्वायर, मतलब कि 90 की स्क्वायर, 90 की स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस में हमें क्या ज्ञात करना है, b की स्क्वायर, और b का मान हमारे पास क्या है, 4 है, और माइनस में हमें करना है 2ab। तो a का मान हमारे पास क्या है, 90 है, और b का मान हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, इसको हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 86 की स्क्वायर आ जाएगी। और 90 की स्क्वायर हमारे पास क्या होती है, 8100, प्लस में 4 की स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी 16, और माइनस में 90 का 2 से गुणा किया 180, और 180 का 4 से गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा 720। ठीक है, और इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8100 प्लस 16, 8116 हमारे पास आ जाएगा, माइनस करना है 720। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 73 96। ठीक है,
मतलब कि हमारे पास 86 की स्क्वायर कितनी आ गई, 73 96। इस प्रकार से आप सर समीकरण के प्रयोग द्वारा आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में हमें क्या ज्ञात करना है, 93 की स्क्वायर ज्ञात करनी है। 93 की स्क्वायर कितनी होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो 93 को हम क्या लिख सकते हैं, 93 को हम लिख सकते हैं 90 + 3 की होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 90 और बी का मान हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, और अब हमारी ये पहली सर समीकरण यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या ए + बी के रूप में ये है। ठीक है, अगर ए - बी होता तो हमारे पास ये दूसरी सर समीकरण प्रयोग में आ जाती। तो इसका पहली सर समीकरण में हमें क्या ज्ञात करना है, ए की स्क्वायर मतलब कि 90 की स्क्वायर, 90 की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर मतलब कि 2 की स्क्वायर, मतलब 3 की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 की स्क्वायर, और प्लस में 2 × ए बी, 2 × ए बी। ए का मान हमारे पास क्या है 90 है और बी का मान हमारे पास क्या है 3 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 93 की स्क्वायर आ जाएगी। तो 90 की स्क्वायर हमारे पास होती है 8100 प्लस 3 की स्क्वायर हमारे पास होती है 9, और 90 का 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 180, और 180 का 3 से किया तो हमारे पास आ गया 540। ठीक है, और 8100 + 9, 8109 प्लस में हमारे पास है 540। इसका जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 4 6 8, मतलब कि 86 49, मतलब कि 93 की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी 86 49। ठीक है, इस प्रकार से। और अब हमें ज्ञात करना है हमारा 5वां पॉइंट में 71 की स्क्वायर। तो इसे भी हम सर समीकरण के प्रयोग द्वारा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 71 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 + ए की होल स्क्वायर। ठीक है, ए का मान हमारे पास क्या है 70 है और बी का मान हमारे पास क्या है 1 है। अब हमें क्या करना है, ए की स्क्वायर मतलब कि 70 की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर कितनी होती है, वो बी का मान हमारे पास क्या है 1 है तो उसकी स्क्वायर, प्लस में 2 × ए का मान हमारे पास क्या है 70 है और बी का मान हमारे पास क्या है 1 है। 70 की स्क्वायर 4900 प्लस 1 प्लस हमारे पास क्या है 70 का 2 से गुणा किया 140, और 140 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 140 ही हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और अब हमें इनका जोड़ करना है। तो 140 और 1 141, और 141 और हमें क्या करना 9 4900, इनका जोड़ हमें यहाँ पे करना है 141 और 4900। तो अब हमारे पास आ जाएगा 1 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 50 41। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 71 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 50 41। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हमें लास्ट पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, 40 की स्क्वायर ज्ञात करनी है। तो इसे भी हम सर समीकरण के प्रयोग द्वारा आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, इस पर ये दोनों सर समीकरण लग सकती हैं, इन सभी पर ये दोनों सर समीकरण लग सकती हैं, लेकिन जो हमारी आसान होगी वो हम यहाँ पे फॉलो कर देंगे, जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है 40 की स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 40 + 6 की होल स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 50 - 4 की होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 50 में से 4 जाएंगे तो भी हमारे पास क्या होगा 40 प्राप्त होगा। तो अब हम दूसरी सर समीकरण का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए का मान हमारे पास है 50 और बी का मान हमारे पास क्या है 4 है। अब हमें क्या करना है, ए की स्क्वायर करनी है मतलब कि 50 की स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास क्या है बी की स्क्वायर मतलब कि 4 की स्क्वायर, और माइनस में 2ab। ए का मान हमारे पास क्या है 50 है और बी का मान हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 40 की स्क्वायर आ जाएगी, और 50 की स्क्वायर कितनी होती है 2500, प्लस 4 की स्क्वायर हमारे पास होती है 16, माइनस 50 का 2 से किया 100 और 100 का 4 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, 2500 + 16 2516 माइनस 400। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 6, मतलब कि 2116, मतलब कि 40 की स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी 2116। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप सर समीकरण के प्रयोग द्वारा किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये 2 सर समीकरण याद कर लेनी है। और अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। हमें क्या ज्ञात करना है, पाइथागोरस त्रिक लिखना है, मतलब कि हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है और उनका हमें एक सदस्य यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। 3 संख्याओं की ऐसी तिकड़ी जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो क्या कहलाता है, पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। कैसे, वो मैं आपको उदाहरण द्वारा समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है 3 4 और 5, ये क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक है ये। कैसे है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 5, मतलब कि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
ठीक है, मतलब कि 3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर इनका योग किसके बराबर हो जाएगा, 5 की स्क्वायर के। और ये एक्चुअली में होता भी है, 3 की स्क्वायर कितनी है, 9 है, और 4 की स्क्वायर हमारे पास क्या है, 16, और 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25। ये दोनों क्या है, इक्वल है। इस प्रकार से ये क्या है, पाइथागोरस तरीका है। बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस तरीके में। ठीक है, 3 संख्याओं की ऐसी तिकड़ी जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, और अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर, और 4 को हम लिख सकते हैं 2m की होल स्क्वायर, और 5 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि एक पाइथागोरस तरीके में 3 संख्याएं हमारे पास होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक होती है हमारे पास 2m, और एक होती है हमारे पास m स्क्वायर 1। ठीक है, यहाँ पे हम m बराबर 2 रखेंगे। m बराबर 2 रखने पर हमारे पास क्या होगा, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, 4 में से गया 3, मतलब कि 3। ठीक है, अब m बराबर 2 है हमारे पास, तो 2 का 2 से गुणा किया तो 4, 4 यहाँ पे है। m बराबर 2 है तो 2 की स्क्वायर 4 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, 5 की स्क्वायर यहाँ पे है। मतलब कि एक पाइथागोरस तरीके को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब कि एक पाइथागोरस तरीके में 3 संख्याएं हमारे पास होती है। ठीक है, वो कैसी होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक पाइथागोरस तरीके में m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 संख्याएं होती है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये आपको याद ही रख लेना है कि एक पाइथागोरस तरीके में हमारे पास 3 संख्याएं होती है, एक तो m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और एक 2m। ठीक है, अब हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि हमें एक सदस्य दिए गया है, मतलब कि इन 3 संख्याओं में से हमारे पास एक संख्या तो हमें यहाँ पे दी गई है और बाकी ये संख्याएं हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या है, संख्या 6 दी गई है, तो ये तो हो सकता है कि ये संख्या m स्क्वायर माइनस 1 हो, या फिर ये हो सकता है कि ये संख्या 2m हो, या फिर ये हो सकता है कि ये संख्या m स्क्वायर प्लस 1 हो। ये संख्या 6 इनमें से कोई भी हो सकती है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि ये संख्या m स्क्वायर माइनस 1 ही क्या है, हमारे पास है 6 है। ठीक है, पहली संख्या मान लेते हैं कि क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास क्या 6 दी हुई है, पहले तो हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वायर बराबर में हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि एक इधर जाके जो इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ से m के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m बराबर रूट में 7। ठीक है, अब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, कुछ पॉइंटों में होगा, मतलब कि रूट 7 की वैल्यू हमारे पास कुछ दशमलव में होगी, पॉइंटों में होगी, लेकिन हमारे पास क्या होती है, पाइथागोरस तरीके तो वो प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, मतलब कि n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम m स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमारे पास 6 करें तो m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, क्योंकि ये एक इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट 5। तो फिर से हमारे पास ये क्या आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पॉइंटों में आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या आनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता। तो अब हम मान लेते हैं कि 2m बराबर 6, 2m बराबर 6 ये हम मान लेते हैं। ये देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल हो सकता है, m के गुणा में क्या है, 2 है, तो इधर वाली साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, पहली संख्या हमें दी गई थी क्या, 6, वो हमने मान लिया कि 2m बराबर 6। अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई, तो m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 3 की स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारी एक तो ये पाइथागोरस तरीका आ गया, पहली पाइथागोरस तरीके की पहली संख्या ये आ गई। तो 3 की स्क्वायर 9, 9 में से गए 8, मतलब कि एक संख्या हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8 है। एक संख्या हमें दी गई थी 6, दूसरी हमने ज्ञात कर ली 8, और तीसरी यहाँ पे रखेंगे, तो m की स्क्वायर मतलब कि 3 की स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 10, मतलब कि तीसरी संख्या यहाँ पे क्या है, 10 है। ठीक है, पहली संख्या हमें दी गई थी 6, तो हमने मान लिया कि 2m बराबर 6, क्योंकि पाइथागोरस तरीके में ये 3 संख्याएं तो होती है, m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो पहली संख्या हमने दे रखी थी क्या है, 6, तो हमने मान लिया 2m बराबर 6, तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ गई 3 और m की वैल्यू इनमें रखी है, तो हमारे पास बाकी की 2 संख्याएँ आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको सभी में इस प्रकार से संख्याएँ ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो इसे हम रखेंगे 2m के बराबर रखेंगे, 2m के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमने m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर में 14 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर में 14 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पॉइंटों में हमारे पास आंसर आता है। मैंने आपको पहले भी करके बताया था कि रूट में हमारे पास आंसर बनता है, मतलब कि हमारे पास पॉइंटों में आंसर आता है, लेकिन पाइथागोरस तरीके हमारे पास क्या होती है, कोई प्राकृत संख्या हमें प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे 2m बराबर में 14 रखेंगे तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही से आ जाएगा। तो m बराबर 7, मतलब कि यहाँ पे हम 7 रखेंगे, तो 7 की स्क्वायर 49 माइनस 1 48, मतलब कि एक संख्या हमारे पास क्या है, इसकी 48 है। और दूसरा हम यहाँ पे रखेंगे m बराबर 7, 49 प्लस 1, मतलब कि एक संख्या इसकी क्या है, 50 है।
इस प्रकार से तीनों संख्या हमारे पास इसकी आ गई। एक संख्या हमें दे रखी थी और 2 संख्या हमने ज्ञात कर ली। ऐसे हम आगे की ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारे पास तीसरे पॉइंट में हमें क्या दिए गए हैं 16, मतलब कि एक संख्या हमारे पास क्या है 16 है। तो m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 8। 8 को यहाँ पे रखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64 में से 1 63, ठीक है। 64 में 1 जोड़ा हमारे पास आ जाएगा 65, मतलब कि इसकी बाकी की संख्याएं क्या हैं 63 और 65 है। इस प्रकार से अब यहाँ से भी हम m की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी एक संख्या दी गई है हमें कौन सी 18, तो 2m बराबर हमारे पास आ जाएगा 18। m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। 9 को यहाँ पर रखेंगे, 9 की स्क्वायर कितनी होती है 9 की स्क्वायर होती है 81। 81 में गया 80 और 81 में 81 9 की स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि 81 प्लस 1 हमारा आंसर आ गया 82, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों संख्या ये आ गई। पहली संख्या हमें दे रखी थी 18, दूसरी हमने ज्ञात कर ली 80, ठीक है। तीसरी हमारे पास आ गई 82, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये सारी संख्याएं प्राप्त हो गई। इस प्रकार से आपको एक पाइथागोरस तरीकों बाकी की संख्याएं आसानी से ज्ञात कर लेनी। अगर हमें एक संख्या दी गई हो तो हम बाकी की संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि पाइथागोरस तरीके में हमारे पास केवल 3 संख्याएं होती है। वो कौन सी एक तो m स्क्वायर माइनस 1 और एक 2m और एक m स्क्वायर प्लस 1। आप सभी के बराबर में उन संख्याओं को रख के देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इनके लिए देखा था। और जिस संख्या का हमारे पास हल क्या है प्राकृत संख्या में है वो हमारा हल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2m के बराबर अगर हम रख रहे थे तो हमारे पास आंसर आ रहा था इसका, मतलब कि हमारे पास प्राकृत संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके 2m के बराबर में रख के हमारे पास m की वैल्यू आ गई और इस प्रकार से हमने बाकी की संख्याएं भी आसानी से ज्ञात कर ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपकी प्रश्नावली 5.2 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसके केवल 2 ही क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपके सामने हल करके दिखा दिया और आई होप कि आप सभी को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसके बाकी की वीडियोज़ में हम इसके बाकी के पॉइंटों के सोल्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सोल्यूशन वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।